अद्भुत कर्मों वाले भगवान रुद्र से दक्ष के प्रतिशाप का कथन है और दोष के दर्शन से वैर के प्रतिषेध का कीर्तन किया जाता है। मनवंतर के प्रसंग से काल का भी आख्यान कहा जाता है। प्रजापति कर्दम की कन्या का शुभ लक्षण बताया जाता है, जहाँ पर प्रियव्रत राजा के पुत्रों का विस्तार कीर्तित किया जाता है और द्वीपों में तथा देशों में पृथक पृथक उनके नियोग का वर्णन है। इसके अनंतर स्वयंभुव मनु के सर्ग का वर्णन किया जाता है और सब वर्षों का, नदियों का और समस्त उनके भेदों का अनुकीर्तन किया जाता है। फिर सहस्त्रों दीपों के भेदों का, 7 द्वीपों में ही अंतर्भाव का वर्णन तथा जम्बूद्वीप और समुद्र के मंडल का विस्तार से वर्णन किया जाता है। योजनों के अग्रभाग से पर्वतों के साथ प्रमाण का कीर्तन किया जाता है। इसके अनंतर हेमवान, हेमकूट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंग, इन 7 पर्वतों का वर्णन किया जाता है। उनके अनंतर विषकंभ, उच्छ्राय, आयाम और विस्तार का वर्णन किया जाता है। योजनों की अग्रता से वहां पर उन पर्वतों में जो निवास किया करते थे उनका भी वर्णन किया जाता है और भारत आदि वर्षों का नदियों के और पर्वतों के साथ वर्णन किया जाता है, जो कि भूतों से और मतिमान ध्रुवों के साथ वहां पर उपनिविष्ट हैं, उनका कीर्तन किया जाता है। जम्बूद्वीप आदि द्वीप 7 समुद्रों के द्वारा घिरे हुए हैं। वहां पर स्वर्ण से परिपूर्ण है और वहां पर लोकालोक नाम वाला पर्वत है, यह बताया जाता है। ये सब लोक प्रमाणों से युक्त हैं और सप्तद्वीप तथा पृथ्वी हैं, इनका भी प्रमाण बताया जाता है। करण से प्राकृतों के साथ साथ प्रादिक का कीर्तन किया जाता है। यह सभी कुछ प्रधान के परिमाण का एक देशिक है, अर्थात यह सब प्रकृति के परिणाम के कारण ही होता है। इनका पर्याय परिणाम यहाँ पर बहुत ही संक्षेप के साथ कीर्तित किया जाता है। सूर्य और चंद्र का तथा पृथ्वी का पूर्ण परिणाम बताया जाता है। इस समय में होने वाले उनके अभिमानी अर्थात स्वामियों का प्रमाण योजनों के हिसाब से कहा जाता है। मानस के उत्तर में ऊपर परम शुभ और पुण्यमय महेंद्र आदि हैं, उनका वर्णन है। इसके ऊपर अलात के चक्र की भांति सूर्य की गति बताई गई है और नागवीथी तथा अक्षवीथी का लक्षण बताया जाता है। मंडलों के योजनों के हिसाब से कोष्ठों और लेखों का वर्णन है। लोकालोक की संध्या का, दिन का तथा विषुवत का वर्णन किया जाता है। ऊपर की ओर लोकपाल स्थित रहा करते हैं और उनका कीर्तन चारों दिशाओं में किया जाता है। पितृगणों और देवगणों के मार्ग क्रम से दक्षिण और उत्तर में बताए गए हैं। गृहस्थियों और सन्यासियों का मार्ग रजोगुण और सत्वगुण के समाश्रय वाला कहा गया है और भगवान विष्णु का स्थान बताया गया है, जहाँ पर धर्म आदि स्थित रहा करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, ज्योतिर्गण और ग्रहों का संचरण कीर्तित किया जाता है, जो कि सामर्थ्य के धारण करने से प्रजाजनों के लिए शुभ और अशुभ हुआ करते हैं। तात्पर्य यह है कि कुछ शुभ ग्रहों की चाल मानवों को शुभ होती है और कुछ पाप ग्रहों की चाल बुरी हुआ करती है। ब्रह्मा जी ने स्वयं ही सौर की रचना सदना करने के लिए की है, ऐसा कीर्तित किया जाता है, जिससे भगवान भुवन भास्कर दिन के अंत में क्षय को प्राप्त होते हैं। वह भगवान सूर्यदेव रथ पर अधिष्ठित है और वे देव, असुर, ऋषि, गण, गंधर्व, अप्सरा, गण, ग्रामवासी, सूर्य और राक्षसों के द्वारा जली के सार को प्राप्त करता है और संयंत होने से वह रस कहा जाया करता है। चंद्र द्वारा किए गए सोम के वृद्धि तथा क्षय कहे जाते हैं। सूर्य आदि संयंतनों ध्रुव से ही प्रवर्तन होता है। जिस शिशु मार्ग के पुच्छ में स्थित ध्रुव कीर्तित किया जाता है। ताराओं के रूप वाले समस्त नक्षत्र ग्रहों के साथ रहते हैं, जहाँ पर पुण्य कर्मों वाले देवों के निवास बतलाए जाया करते हैं। सूर्य की सहस्त्र किरणें वर्षा, शीत, गर्मी का विस्त्रवण और रश्मियों का विभाग नाम से
और कर्म तीर्थ से है। भगवान सूर्य देव के संभ्रम से ग्रहों की गति और परिणाम कहे गए हैं। वैश्य रूप से प्रधान का परिमाण महद्भव है। पुरुरवा और एल के महात्म्य का अनुकीर्तन है। इसके अनंतर पर्व तथा पर्वों की संधियां कही जाती हैं। जो प्राणी स्वर्गलोक में प्राप्त होते हैं और जो अधोगति अर्थात नरकगामी है, उनका वर्णन है। दोनों प्रकार के पितृगणों का श्राद्ध करने से बड़ा भारी अनुग्रह होता है। सभी युगों की जितने समय की आयु है उसका प्रमाण बताया गया है तथा कृतयुग का वर्णन किया गया है। और त्रेता युग में अपकर्ष से वार्ता की संप्रवृत्ति होती है। उसी भांति धर्म से चारों वर्णों की और चारों आश्रमों की संस्थिति होती है और वज्र का प्रवर्तन है, जहाँ पर संवाद कीर्तित किया जाता है। ऋषियों का वसु के साथ, फिर वसु की अधोगति कही गई है और शब्दत्व स्वयंभव मनु के बिना प्रधान से हैं और तपश्चर्या की प्रशंसा की गई है तथा पूर्णतया युगों की अवस्था बताई है। द्वापर और कली युग का संक्षेप से कीर्तन किया गया है। मनवंतर और संख्या मानुष से कीर्तित की गई है। समस्त मनवंतरों का यही लक्षण है, जो भूतकाल में हो चुके हैं और जो भविष्य में होने वाले हैं तथा वर्तमान काल का कीर्तन किया जाता है। उसी भांति मनवंतरों के प्रति संधान का लक्षण है। बीते हुए और आगतों के स्वयंभुव के कहने पर फिर ऋषियों की गति कही गई है तथा काल के ज्ञान की गति बताई गई है। दुर्गों की संख्या और प्रमाण तथा युग वार्ता का प्रवर्तन है। त्रेता युग में जो चक्रवर्ती राजा हुए थे उनका लक्षण और जन्म कहा गया है। प्रमति के जन्म का कीर्तन और इसके अनंतर कलयुग के जन्म का वर्णन है। जो व्यतीत हो चुके हैं उनका उंगली से हास का होना कहा जाता है। शाखाओं की परिसंख्यों और शिष्यों की प्रधानता कहा गई है। 7 प्रकार के वाक्य और ऋषियों के गोत्र का कथन है। सूत पुत्रों का लक्षण और ब्राह्मण का पूर्ण लक्षण है। महान आत्मा वाले वेद व्यासों के द्वारा वेदों का व्यसन बताया गया है। मनवंतरों में क्षेत्रों का और प्रजापतियों का कीर्तन किया गया है। मनवंतर का क्रम और काल के ज्ञान का वर्णन किया है। दक्ष प्रजापति की प्यारी बेटी के परम शुभ दहित्र वर्णित किए गए हैं। धीमान दक्ष के ही द्वारा ब्रह्मादि से वे उत्पन्न किए थे। यहाँ पर मेरुगिरी पर आश्रय लेने वाले सावर्ण मुनियों का कीर्तन किया जाता है। उत्तानपाद राजा के पुत्र ध्रुव की प्रजाओं के उपसर्ग का वर्णन है। चाकुक्ष मनु के सर्ग का कथन है और प्रजाओं के वीर्य पराक्रम का कथन है। प्रभु वैन्य के द्वारा जो भूमि के दोहन करने के लिए प्रवृत्ति हुई थी उसका वर्णन है।